आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से पीर को हिंदुस्तानी अफवाज को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी बहादुरी पर मुबारकबाद दी गई और कहा गया कि अगर उनके पास ज्यादा वक्त होता तो वो पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर पर भी कब्जा कर लेते। सहाफियों से बात करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि जहां हुकूमत वोट हासिल करने के लिए पाकिस्तान के बारे में बात करती है, वहीं असली खतरा चीन है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा की जानिब से पीर को जम्मू और कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए पार्टी के मुतालबे को तेज करने के लिए एहतजाज और आउटरीच सरगर्मियों के एक नए मरहले का ऐलान किया। ये उसके बाद सामने आया है, जिसे उनकी जानिब से पार्टी के दिल्ली चलो प्रोग्राम के कामयाब इख्तिताम का नाम दिया गया। जम्मू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तारिक हमीद कर्रा की जानिब से कहा गया कि पार्टी 5 अगस्त को यौम सयाह के तौर पर मनाएगी। रियासत की तंजीली के 6 साल मुकम्मल होने पर जम्मू, श्रीनगर और तमाम जिला हेडक्वार्टर्स में पुरअमन धरना एहतजाज मुजाहिरों किए जाएंगे ताकि मुतालबात के हक में दबाव डाला जा सके। उनकी जानिब से कहा गया कि 15 और 16 अगस्त को छोड़कर 9 से 20 अगस्त तक एक दिन की भूख हड़ताल का ऐलान भी किया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से अपनी अब तक की सबसे बराह रास्त अपील में कहा गया कि मसला कश्मीर को हल करने की ताकत अगर किसी के पास है तो वो हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी। उनके पास 120 करोड़ अवाम का मैंडेट है। अगर वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े और चीन का मुकाबला करे तो कश्मीर में जंग जैसा निज़ाम खत्म होना चाहिए। कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट गौरव गोगोई की जानिब से पीर को 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मुबैना सिक्योरिटी की चूक पर नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद की गई और कहा गया कि मरकज 26 जानों के नुकसान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छिपकर बैठ सकती, क्योंकि जिम्मेदारी उनके पास थी। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर बहस पर कांग्रेस के इल्जाम की क़ियादत करते हुए गौरव गोगोई ने कहा है कि वजीर दिफा ने आईवान को ये नहीं बताया कि दहशतगर्द वादी बाइसरन में आखिर किस तरह पर घुस गए और वजीर दाखिला को गलतियों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के रकुन पार्लियामेंट रामाशंकर राजभर की जानिब से पीर को लोकसभा में कहा गया कि मुल्क पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद ऑपरेशन तंदूर चाहता था ताकि उसके जिम्मेदार दहशतगर्दों को भून दिया जाए, ना कि ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू में पुलिस की फायरिंग में हलाक हुए गुजर नौजवान परवेज अहमद के अहलखाना से मुलाकात करने पहुंचे वजीर आला उमर अब्दुल्ला खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार करते हुए उन्हें इंसाफ की यकीन दहानी करवाई गई। ऑपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के नारेबाजी के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए मंगल को सुबह 11 बजे उसे दोबारा शुरू किया जाएगा। वाज़ेह रहे तो ऐवान बाला की कार्रवाई को 2 बार मुलतवी करने के बाद दोपहर 2 बजे उसे शुरू किया गया था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से पीर के रोज जोर देकर कहा गया कि मसला अफवाज हिंदुस्तान की सरहदों के दफा के लिए हमा वक्त चौकस रहती है और ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के 9 मकामात के खिलाफ एक मौसर और अच्छी तरह से मरबूत ऑपरेशन था। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विधि कुमार बिड्डी की जानिब से पीर को कहा गया कि जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में डाचीगाम नेशनल पार्क के करीब ऑपरेशन महादेव में मारे गए 3 दहशतगर्दों की शिनाख्त का अमल जारी है और उसमें कुछ वक्त लग सकता है। वाज़ेह रहे तो पीर की सुबह श्रीनगर के डाचीगाम नेशनल पार्क के करीब हारवान इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। IGP की जानिब से मजीद कहा गया कि हारवन में ऑपरेशन अभी भी जारी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से पीर को लोकसभा में ऑपोजिशन को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया गया कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर इब्तदाई बहस के दौरान गलत सवालात को तरजीह देते हैं। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के दौरान ऑपोजिशन के जरिए हिंदुस्तानी तैयारों के मुमकिन नुकसानात के बारे में उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए राजनाथ सिंह की जानिब से कहा गया कि उनके सवालात कौमी जज्बात की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। मजीद ये भी कहा गया कि कभी उन्होंने ये नहीं पूछा है कि हमने दुश्मन के कितने जेट तैयारों को मार गिराया। CBI की जानिब से 2 साल कबल एक साथी पुलिस कांस्टेबल पर वहशियाना और गैर इंसानी हिरासती तशद्दुद करने के इल्जामात के बाद जम्मू और कश्मीर पुलिस के 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हुकाम की जानिब से बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दर्ज किए गए अपने FIR में मरकजी एजेंसी ने डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एजाज अहमद नाइकू और 5 दीगर अफराद को नामजद किया है, जो कि इस वक्त जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर कुपवाड़ा में तैनात थे। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। हर शानदार शहर की बुनियाद एक मजबूत जमीन पर टिकी होती है और हर मजबूत इमारत के पीछे होता है एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जाता है। TCI सॉलिड सीमेंट।
43+ ग्रेड ओपीसी बेमिसाल मजबूती, भरपूर दमदारी और लंबी उम्र का वादा। यह सिर्फ सीमेंट नहीं, यह है हर इमारत की असली ताकत। जब काम हो अहम तो रास्ता सिर्फ एक, TCI सॉलिड सीमेंट। एक एक ईंट से लेकर आखिरी मंजिल तक जो ताकत नजर नहीं आती, असली फर्क वही लाती है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जानिब से मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके लद्दाख का दौरा किया गया और फौजियों की ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया गया। फौज की जानिब से पीर के रोज इत्तला दी गई। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि बंगालियों को बंगाल से बाहर मजालिम का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर बीजेपी की ज़ेरे क़ियादत रियासतों में, और उनसे वापस आने पर जोर देते हुए उनकी जानिब से कहा गया है कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और असम में बंगाल के मुहाजिर मजदूरों को मुजालिम का सामना करना पड़ रहा है। ये इल्जाम लगाते हुए उन्होंने सवाल किया है कि गैर बंगाली कम्युनिटी बंगालियों को पनाह क्यों नहीं दे सकते। मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके लद्दाख की कमान संभालने के बाद पहली बार अपनी आबाई सरजमीन जम्मू पहुंचने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता का पीर को शानदार इस्तकबाल किया गया। नामानगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो जल्द ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे ताकि लद्दाख की तरक्की की बेपनाह सलाहियत पर तबादला ख्याल किया जा सके। मारूफ कश्मीरी कॉमेडियन बशीर अहमद भट्ट, जिसे बशीर कोतुर के नाम से जाना जाता है, जो कि खित्ते के तफरीही मंजरनामे के एक महबूब शख्सियत हैं, वो सोमवार को हांजीगुंड चंडूरा में वाक़ा अपनी रिहाइशगाह पर इंतकाल कर गई। वाज़ेह रहे तो अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के एक दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से पीर को कहा गया कि हिंदुस्तान ने हालिया दुश्मनी के दौरान पाकिस्तान के तमाम हमलों को कामयाबी से पसपा किया है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत कतई हमला किया है, जिसमें हिंदुस्तानी फौजी असासों को किसी नुकसान के बगैर ही सरहद पार दहशतगर्दी कैंपों को निशाना बनाया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 26वें योम तासीस पर सहाफ़ियों से बात करते हुए PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से जम्मू और कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल पर पार्टी के बुनियादी मौक़िफ़ की सख्ती से तस्दीक की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारी लड़ाई सिर्फ रियासती हैसियत के लिए नहीं है, बल्कि ये ख़ुसूसी हैसियत आईन और जम्मू और कश्मीर के झंडे के लिए है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि PDP ने 5 अगस्त 2019 के वाक़यात के बाद से ही इस पोजीशन को बरकरार रखा है। जम्मू और कश्मीर हुकूमत की जानिब से पीर को 6 डॉक्टरों पर सरकारी ड्यूटी की अवकात के दौरान मुबैना तौर पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने और प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को गैर इखलाकी हवाला देने पर पाबंदी का हुक्म दे दिया गया। और अरबपति एलन मस्क की ज़ेरे क़ियादत सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस फराहम करने वाली कंपनी स्टारलिंक के भारत में सिर्फ 20 लाख कनेक्शन ही हो सकते हैं, मरकजी वजीर पेमा सानी चंद्रशेखर की जानिब से पीर को कहा गया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।